हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टारगेट बैच है एसएससी सीजीएल 2023 को क्रैक करना है। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं वोकेब की क्लास धांसू रहने वाली है। इससे पहले हमारी यानी कि पार्ट 3 बना चुका हूं, आज हमारा पार्ट 4 रहेगा। तो इसको भी देखें और जो अभी तक की वीडियो नहीं देखे हैं मैंने बनाए हुए हैं, यानी कि वोकेब को, जो वोकेब है मस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए 2023 में। जितने भी एग्जाम आपके एसएससी से रिलेटेड है वो बैठेंगे आप एग्जाम में तो हाँ बिल्कुल यहीं से वोकेब पूछी जाएगी, यानी कि एंटोनिम सिनोनिम इडियम एंड फ्रेजेस सारी की सारी वोकेब यहाँ से कराने वाला हूँ। अगर अभी तक की मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। और जो यहाँ पे मेरी क्लास जो चल रही थ्योरेटिकल क्लास एसएससी 2023, तो वहाँ नहीं हमने जो बैच लॉन्च किया है उसका नाम है विनय बैच। तो उसमें हमारी क्लास 2 हो चुकी हैं। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर वीडियो को देखें, एंजॉय कीजिए और वहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से। मैंने उसको पढ़ा रखा है, यानी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसका प्रैक्टिकल भी करवाया है, प्रैक्टिस भी करवाई है और बाकी साथ साथ में आपको तैयारी में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़ के आप एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। ठीक है, अपना लक्ष्य जो है बनाइए और लक्ष्य पे फोकस कीजिए, काम कीजिए और आपको सफलता जल्दी से मिलेगी। तो हम लोग बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। वो के पार्ट हमारा 4 है। थैंक यू, आपने मेरी बातों को सुना और तवज्जुह दिया और वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों यानी कि जो हमारा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट हमारा 4 है। ठीक है, इससे पहले मेरे 3 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो यानी पहला हमारा जो है, यहाँ पे बात करते हैं, कोई वर्ड हमारा है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर अगर कोई वर्ड है तो इसका मतलब सबसे पहले होता है व्यवहार। तो यहाँ पे बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, लेकिन अगर इसकी हिंदी निकालूं तो आ जाएगा आसानी से, लेकिन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए सिनोनिम क्या है। इसके सिनोनिम अगर हमें पता है, मीनिंग पता है सारी, तो हम पैसेज को डील कर पाएंगे, क्लोज टेस्ट को हम डील कर पाएंगे और PQRS को भी लगा पाएंगे। यानी कि हम सारे फंडामेंटल अगर बेसिक से लगाते हैं तो हमें एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं बिहेवियर का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? एक्सपीरियंस भी होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस बोलते हैं और यहाँ पे इसको हम कंडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंडक्ट बोलेंगे। और हम कह सकते हैं कंडक्ट के बाद में डिमोना, डिमी, ठीक है, डी मी नॉर। ठीक है, डिमिनोर भी होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे डीलिंग भी होती है, इसका मतलब डीलिंग भी होता है। क्या? डीलिंग। ठीक है, डीलिंग्स होती है। और एक वर्ड आता है वो बहुत ही पावरफुल है, यानी एग्जाम में पूछा जाता है, उसको जरूर लिख लेंगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिपोर्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट बोलते हैं लेकिन डिपोर्टमेंट होता है। क्या होता है? डिपोर्टमेंट। इसकी हिंदी बिहेवियर की क्या होती है? व्यवहार होता है। इसका मतलब क्या होता है? व्यवहार, व्यवहार। अगला जो वर्ड मैंने लिया है वो भी एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको भी ध्यान से देखना है आपको। ये है वेलिकोज। ठीक है, क्या है? वेलिकोज। इसका मतलब होता है लड़ाकू। क्या होता है? वेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू। लड़ाकू कोई महिला हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। लड़ाकू कोई पति पत्नी भी हो सकते हैं, मतलब कोई एक पर्सन जो वेलिकोज है यानी कि कॉन्ट्राकोरस है, तो उसको हम लोग लड़ाकू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम जो दिए गए हैं उसको आपको देखना है। कॉम्बेटिव, ठीक है, COMBATUTIVE, कॉम्बेटिव इसको बोलेंगे। ठीक है, दूसरा वर्ड आपको याद रखना है मार्शियल, यानी कि मार्शल बोलते हैं इसको। ठीक है, मार्शियल होता है, स्पेलिंग अगर पूछा जाता है तो मार्शियल बोलेंगे आप इसको। मिलिटेंट, वारलाइक। ठीक है, मिलिटेंट, वारलाइक कह सकते हैं, वार लाइक। और एक वर्ड आपका आता है, ठीक है, मिलिटेंट के बाद में कैंटन केरस। ठीक है, यहाँ पे ए होगा, ए होगा। कैंटन कोरस भी होता है, ये भी याद रखेंगे, कैंटन कोरस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैंटन कोरस यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, CANTANK रस, कैंट कोरस। इसका मतलब होता है लड़ाकू। क्या होता है? लड़ाकू होता है इसका मतलब। आगे जो वर्ड मैंने लिया हुआ है उसका ब्लेटेंट, इसका मतलब होता है स्पष्ट, ब्लेटेंट। क्या है? ब्लेटेंट है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लेटेंट, मतलब जबरदस्त होता है। और इसका मतलब ये भी होता है कि चीजें जो हमको हैं ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, तो यह सबसे पहले हम कह सकते हैं जो ब्लेटेंट है वो स्पष्ट है, और हमारा यहाँ पे आ सकता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ये वर्ड है।
अगला हमारा आता है ओबीएस, ठीक है, क्या आता है, ओबीएस आता है। और इसके सिनोनिम वर्ड आप याद कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओबीएस, वायलेंट, ठीक है, वायलेंट, ये भी एक वर्ड होता है। और अगला वर्ड आप याद कर सकते हैं इसमें, पोटेंट, डोमिनेंट, बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है, पोटेंट, डोमिनेंट, पोटेंट, डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब होता है जो चीजें हैं वो क्या हैं, जबरदस्त हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है अस्पष्ट है कोई चीजें, ठीक है, स्पष्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ अस्पष्ट, ठीक है, इस तरह से इसका मतलब होता है। अगला वर्ड हम लेते हैं, इसका मतलब होता है वो मियन, ठीक है, अगला वर्ड जो हमारा है वो ही मियन, ठीक है, बोहेमियन, इसका मतलब क्या होता है, बोहेमियन का मतलब होता है कि जो आपका नेचर है वो अनकन्वेंशनल है, यानी कि परंपरागत नहीं है, ठीक है, नेटिव और इनहेबिटेंट, नेटिव और दूसरा हम कह सकते हैं इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट, चीजें आदत में नहीं है, अनकन्वेंशनल, ठीक है, अनकन्वेंशनल, ये हो गया। तो मेरे साथ याद करते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीजें दिक्कत ना करें। यानी कि बोहेमियन वो होते हैं जो नेटिव, इनहेबिटेंट होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं, मतलब गैर परंपरागत, जिसको बोलते हैं अनकन्वेंशनल। ओके, आगे जो हमारा है वर्ड बोविन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बोविन, बोविन, इसका मतलब होता है हिंदी में गौ जाती है, यानी मूर्ख टाइप के होते हैं उनको बोलते हैं स्टूपिड। और हम कह सकते हैं जैसे डल कह सकते हैं, बुद्धिमानी यानी कि नहीं है, मूर्ख है, महामूर्ख हैं, उनको बोलते हैं लाइक एन ऑक्स की तरह, लाइक एन ऑक्स की तरह, बैल की तरह, है ना, महामूर्ख होते हैं। अगला हम ले सकते हैं वर्ड जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकोलिक, ठीक है, बुकोलिक, इसका हिंदी मतलब होता है सेखीबाजी करना, है ना, इम्पटी बूस्टिंग, रोडो मोन्टेड, तो यहाँ नहीं हम कह सकते हैं इम्पटी, इम्पटी बोस्टिंग, बोस्टिंग, ये हो सकता है इसका मीनिंग। इम्पटी बोस्टिंग मतलब होता है सेखीबाजी करना, हा हा हु मजाक टाइप का होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी ब्रदर, यहाँ पे बुकोलिक मतलब होता है जो गंवार होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, पेरोचियल कह सकते हैं, पेरोचियल, पेरोचियल मतलब होता है जो ग्राम में रहते हैं, जो गंवार होते हैं उनको बोलते हैं पेरोचियल। मतलब जो बुकोलिक होते हैं वो क्या होते हैं, रुक्खड़पन होते हैं, गांव के लोग रहते हैं उनको ग्राम में बोलते हैं, यानी कि गंवार टाइप का इसको बोल सकते हैं, गंवार, ठीक है, तो गंवार होता है पेरोचियल। और इसी के जो वर्ड हैं हमारे, ठीक है, वो भी आपको लिख लेने हैं, रूरल, रस्टिक, क्या है, रूरल, और एक हमारा रस्टिक, क्या है, रस्टिक है, ये हमारा यानी कि सिनोनिम वर्ड है। अगर पूछता है बकोलिक के सिनोनिम, यानी कि पेरोचियल, रूरल, रस्टिक, यानी गंवार टाइप के जो ग्राम में होते हैं, इनको ग्राम में भी कह सकते हैं, जो गांव में लोग रहते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज रहेगा ग्राम में। ठीक, आगे हमारा जो है बर्निश, ठीक है, बर्निश का मतलब क्या होता है वो आपको याद रखना है। बर्निश का मतलब होता है पॉलिश करना, है ना, एल्बो ग्रीस, शाइनिंग करना, शाइन कोई चीज़ देती है उसको बोलते हैं, और ग्रीस जो होता है उसको बोलते हैं, यानी कि पॉलिश, ठीक है, क्या होता है, पॉलिश होता है। आगे बात करते हैं हम लोग बिजी, बिजी का मतलब होता है कोई चीज़ जो है बहुत ही यूजफुल है ना, यूजफुल भी कह सकते हैं, बिजी मतलब जो कंपनी में रहते हैं, काम करते रहते हैं, वो बिजी होते हैं। तो यहाँ पे अकोपाइड मतलब व्यवसाय कोई करते हैं उसको बोलते हैं अकोपाइड। और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है एम्प्लॉय भी होते हैं, हमने अभी बताया था एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड भी होते हैं, उनको भी बोलते हैं क्योंकि वो बिजी रहते हैं। और यहाँ पे इंगेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंगेज्ड होते हैं, उनको भी बोलते हैं इंगेज्ड। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। आगे केकोफोनी, बहुत
इंपॉर्टेंट है, हालांकि लास्ट है हमारा केकोफोनी। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। केकोफोनी, केकोफोनी, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कोलाहल, इसको हम कह सकते हैं नॉइस, और यहाँ पे हम कह सकते हैं अपरोर। ठीक है, अपरोर। और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे बूम, नॉइस तो हो चुका है, डिस्कॉर्डेंट। ठीक है, डिस्कॉर्डेंट। आइए फटाफट हम रिवाइज कराते हैं और उसके बाद पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने बात की है बिहेवियर, इसका मतलब होता है कि एक्सपीरियंस है, कंडक्ट है, और डिमेन्योर है, डीलिंग है, वो पोजीशन आपको दी जा रही है, यानी कि व्यवहार आपका अच्छा है, तालमेल आप बिठा पा रहे हैं। तो किस में आएगा, वो हमारा आएगा बिहेवियर में। इसको हम लोग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। डिपार्टमेंट में नहीं है, अगर यहाँ पे ए होता है तो डिपार्टमेंट हो जाता, ओ है तो डिपार्टमेंट, वो हमारा बिहेवियर के लिए होता है। ठीक है, आगे हमारा है वेलिकोज, इसका मतलब होता है लड़ाकू। कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई लड़का लड़की हो सकते हैं। ठीक है, पति पत्नी हो सकते हैं। तो हम बेलिकोज को लड़ाकू, मतलब आपके अंदर क्या है, कॉम्बेटिव है, मार्शियल कह सकते हैं, मिलिटेंट, वारलाइक, और कैंटा केयरस। ठीक है, आगे हमारा है ब्लेटेंट, इसका मतलब होता है कि चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं, हमको पता चल रही हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ओबियस, वायलेंट, और पोटेंट, डोमिनेंट, मतलब चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, उनको हम लोग बोलेंगे क्या, पोटेंट भी बोल सकते हैं, है ना, पोटेंट बोलते हैं, वायलेंट बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, ओबियस, ट्रांसपेरेंट या ब्लेटेंट। आगे बात करते हैं बोहिमियन, इसका मतलब होता है नेटिव, इनहेबिटेंट, अनकन्वेंशनल, बोहिमियन। ठीक है, आगे हमारा बोमिन, इसका मतलब होता है स्टूपिड, डल, लाइक एन ऑक्स की तरह, जो महामूर्ख के इंसान होते हैं बोमिन कहलाते हैं। आगे है बोकोलिक, इसका मतलब होता है पेरोचियल, गंवार टाइप के, है ना, ग्राम में लोग उनको बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम है हमारा पेरोचियल, अभी बताया कि बुकोलिक का मतलब पेरोचियल, रूरल कह सकते हैं, रस्टिक कैसे कह सकते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे सिनोनिम। आगे हमारा जो वर्ड है बर्निश, इसका मतलब साइन, और हम कह सकते हैं ग्रीस यानी पालिश करना। और आगे हमारा बिजी है, इसका मतलब होता है कि जो लोग व्यस्त होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, वो कहीं व्यवसाय में इन्वॉल्व है, कंपनी में इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एम्प्लॉयड, तो वो भी क्या है, बिजी है। अगर ऑक्युपाइड यानी कि व्यवसाय क्या है, व्यवसाय में बिजी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बिजी यानी कि ऑक्युपाइड। ठीक है, आगे जो हमारा वर्ड आता है वो हमारा केकोफोनी है, इसका मतलब होता है कोलाहल, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यानी कि केकोफोनी। तो इसका मतलब होता है नॉइस, अपरोर, और डिसकॉर्डेंट, यानी कि ये हमारे सिनोनिम वर्ड हो जाते हैं। आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्लास हमारी रहेगी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कंप्लीट बैच जो है एसएससी का पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, बाकी कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, मैं पढ़ाऊँगा। आप वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी है आपकी डिमांड्स, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, पूरा बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, धुआंधार वीडियो को आग की तरफ फैला दें। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।